नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज हमारे बीच मौजूद हैं संस्कृत के भूतपूर्व प्रोफ़ेसर, साथ ही साथ एक विद्वान पंडित या फिर यूँ कहें एक विद्वान शास्त्री। इनसे आज हम विशेष जानकारी लेंगे कि अगर कोई व्यक्ति घर बनवाता है, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसे कौन-सी चीज़ें कहाँ पे स्थापित करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है या फिर बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर घर में हमेशा कलह बना रहता है, हमेशा दुःख-दर्द लगा ही रहता है, दरिद्रता बनी रहती है, तो इसका क्या निवारण है? शास्त्र के हिसाब से या फिर यूँ कहें तो विज्ञान के हिसाब से, दोनों के तालमेल से आप क्या बताना चाहेंगे? इस पर आप विशेष जानकारी दीजिए। वास्तु घर के लिए प्रधान एक अंग है। वास्तु के आधार पर घर जब बनकर तैयार होता है तो ईशान कोण में देवताओं का पूजा गृह बनाया जाता है। पूजा जो स्थल है वो ईशान कोण में होता है और भोजनालय होता है अग्नि कोण पर, पाकशाला जिसको कहते हैं। और शौचालय होता है नैऋत्य कोण में। और वाहन इत्यादि का रखना हो तो वायव्य कोण में रखा जाता है। अब बात है अध्ययन के लिए, तो छात्र के विज्ञान में, साइंस में ज़्यादा तेज लड़का हो, पढ़ने में प्रबल योग का क्षमता रखे, तो उसके लिए घर के जो पश्चिम भाग में उसको अध्ययन कक्ष बनाना चाहिए। पश्चिमी जो दिशा पश्चिम दिशा जो होती है, उस दिशा की ओर पश्चिम दिशा का जो घर है वो अध्ययन कक्ष कहा जाता है, उधरे पढ़ना चाहिए। तो उसमें लड़का पूर्व मुहे पढ़े बैठ करके या उत्तर मुहे पढ़े तो तेज होगा। अब रह गई प्रधान माली का जो कमरा है वो नैऋत्य कोण में होता है। घर के मुखिया की आप बात कर रहे हैं। नैऋत्य कोण में उनको रहना चाहिए। चलिए नैऋत्य कोण को अगर आप दिशा की अगर आप बात करें, दक्षिण और पश्चिम के कोण पर बनता है, उसे नैऋत्य कोण कहा जाता दक्षिण और पश्चिम के कोण पे जो बनता है, है। और घर में जल का स्रोत दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, स्त्रियों को कष्ट होता है, इसलिए पूर्व साइड में जल का प्रधान व्यवस्था किया जाए, टंकी या कल हलाया जाए। उत्तर दिशा में किया जाए, पश्चिम दिशा में किया जाए तो अच्छा है, दक्षिण दिशा में भरसक न किया जाए। अब रह गई घर में कोलाहल होता है, अशांति है, तो उसके लिए घर के जो दरवाजे पर कलश में जल भर के, लोटा पात्र में जल भर करके उसमें फूल रख करके रखना चाहिए, उसे शांति मिलती है। उससे भी और होता है तो आप शयन करते हैं, वहां पर एक कटोरी के पात्र में थोड़ा नमक जो होता है सुंदर उजला, वो थोड़ा रखिए। उसके स्पर्श से, उसके दर्शन से आपका विघ्न बाधा दूर होता है। कटोरी में नमक, आप सफ़ेद नमक की बात करें जो हम खाने में डालते हैं। जो नमक खाते हैं आप, वो भी कहीं थोड़ा रखेंगे। मान लीजिए कि बेड के नीचे अगर हम रखना चाहें एक छोटी-सी कटोरी में नमक, तो रख सकते हैं। उसमें सरल पदार्थ है, वह शांत प्रदान करता है नमक, रुचि बढ़ती है, आपस में मिलाप होता है। उसके बाद शुक्रवार को एक कटोरी में, माने एक स्टील के कटोरा छोटा में 100-200 ग्राम तेल भर कर रख दीजिए, किसी पात्र से तोप दीजिए और सुबह में उठ करके उसका दर्शन को अपना परछाई उसमें देख लीजिए। उसे दर्शन करने से छाया दान कहा जाता है। किसी मंदिर, किसी गरीब व्यक्ति को दीजिए, वो खाएगा पिएगा तो आपका कलह शांति रहेगी। इसमें कितनी सच्चाई होती है सर कि वाक़ई में अगर ऐसा कुछ किया जाता है, तो क्या इससे ही फल घटित होता है। वास्तु एक बहुत प्रबल चीज है। किधर भोजनालय बना में पूरब दिशा में दरवाजा वाले का बेसी महत्व है, उसके बाद उत्तर दिशा का नंबर आता है, फिर पश्चिम दिशा का और तब दक्षिण दिशा का। ऐसे पूरब दिशा मकान के लिए जो राजमार्ग होता है, जो सड़क बनाई जाती है, उस सड़क जिधर होता है उधर मकान के लिए पूरब दिशा माना जाता है वास्तु के आधार पर। जैसे सूर्य उगता है उधर हम पूर्व दिशा मानते हैं, उसी प्रकार से घर के लिए सूर्य क्या है, राजमार्ग जो है वह सूर्य है घर के लिए। तो आप पूर्व दिशा में दरवाजा रखें तो बहुत अच्छा है। सीढ़ी जो ऊपर चढ़ा जाता है वो भी होना चाहिए कि सीढ़ी पर चलते समय पर आप पहला मुख दक्षिण पश्चिम होकर चढ़े या दक्षिण होकर चढ़े। अगर हम सीढ़ी बनवाते हैं, तो कौन-सी दिशा में बनवाएँगे? और चढ़ते समय कौन-सी दिशा में मुख होना चाहिए? बनवाएंगे तब न चढ़ेंगे, तो उसका पहला
पश्चिम मुहे चढ़ेंगे, इसका मतलब पूर्व दिशा में। जब पूर्व वाला दरवाजा वाले घर में ढुकेंगे तो पश्चिम मुहे ढुकेंगे, तब ना पूर्व मुहे दरवाजा हो। ज़ाहिर सी बात हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो ये पश्चिम हो गया और सामने हम जा रहे हैं तो वो पूरब की ओर, तो इस डायरेक्शन में सीढ़ी वगैरह या दरवाजे वगैरह बनाने चाहिए। आने के लिए सीढ़ी उतरेंगे तो पूर्व मुहे, लेकिन चढ़ने के समय में वो पश्चिम दिशा में चढ़िए या दक्षिण दिशा में चढ़िए, तो मकान का सीढ़ी अच्छा माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, घर तो बन गया भाई, घर हमेशा बनता नहीं है। घर बन गया, मान लीजिए किसी कारणवश वास्तुशास्त्र का उन्होंने ध्यान नहीं रखा और फिर उन्होंने घर बना दिया। क्योंकि घर बार-बार बनता नहीं है तो क्या कोई उपाय है उसका? देखिए, जो मैं कह रहा हूँ वृहद घर के लिए है, जिसमें 5-7 कोठरी हो उसके लिए। जिस व्यक्ति को एक ही कोठरी हो, उसके लिए वास्तु का नियम क्या देखा जाएगा? एक कहानी है कि किसी ने कहा कि पहला रोटी नहीं खाना चाहिए और अंतिम रोटी भी नहीं खाना चाहिए। एक महात्मा रोने लगा, भाई क्यों रोते हो? तो मैं तो पूछा पंडित जी से कि मैं तो 2 रोटी ही बनाता हूँ, तो पहला खइबे नहीं करूँगा, पिछले खइबे नहीं करूँगा, तो भूखे मर जाऊँगा। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारे के ऊपर नियम लागू नहीं होगा, जो 150 रोटियाँ बनाता है उसके लिए वो नियम है, 2 रोटी वाले के लिए नियम नहीं है। उसी प्रकार जो छोटा घर है, जगह की कमी है, ज़मीन कम है, तो उसके आधार पर, राजमार्ग के आधार पर ये सब देकर बनता है। सब नियम खोजा जाएगा तो सब घर में तो लागू हो नहीं पाएगा कि छोटा घर के लिए क्या नियम है, जो बन गया टाउन के लिए वो बन गया। अब वो जो अस्थाई है तो उसको कैसे घटाया जाएगा? नहीं घटाया जाएगा। तो वहाँ अगर कलह वगैरह होता है, तो कोई उपाय उसका? शांति के लिए दरवाजा के आगे एक ऐसे होता है, एक आगे भी और एक पीछे भी गणेश जी का मूर्ति रखिए। जब घर में से बाहर निकलिए तब वो आगे गणेश जी लौकेंगे भीतर घर के अंदर, आप बाहर जाइए तब वो गणेश जी को सन्मुख ऐसे रखिए। मतलब चौखट की दोनों तरफ, एक सामने भी और एक पीछे भी, ताकि आप अंदर आए तो भी गणेश भगवान। का ऐसे मूर्ति हो, घर के इधर जो हो तो सामने से, आप बाहर वाला हो तो सामने से, तो उस घर में शांति रहेगी। शांति रहेगी ना? हाँ। अच्छा, ये बच्चों के लिए क्या बताना चाहेंगे अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है? मतलब बात ये है कि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ होगा नहीं। लेकिन मन स्थिर नहीं होता है। हाँ, मन स्थिर नहीं होता है, तो उस मन की स्थिरता के लिए, क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि चंद्रमा की कलाओं से समुद्र में ज्वार-भाटा आता है। तो कहीं न कहीं जब चंद्रमा समुद्र को प्रभावित कर देता है, तो हम तो इंसान हैं ना। पूर्णिमा के दिन समुद्र लगता है उछाल मारने, ज्वार-भाटा टाइड्स आने लगते हैं। हाँ। पूर्ण रूप से रहता है, तो चाहता है कि चंद्रमा को गोदी में ले ले, उछलता है। बात सत्य है, सब लोग कहावत सही है। तो माने घर तो जो हो, परिश्रम करने से विद्या आती है, परिश्रम करने से धन आता है, लेकिन परिश्रम करने के बाद भी लड़का सफल नहीं होता है। उसके लिए मैं बताता हूँ टुटरम कि पश्चिम दिशा में पढ़े, पूर्व मुहे होकर के या उत्तराभिमुख होकर पढ़े तो तेज होगा लड़का। मन स्थिर होगा और पढ़ाई में मन लगना शुरू होगा। ये भी कहा जाता है कि पति-पत्नी में नहीं बनती है तो वो राधा कृष्ण का फ़ोटो रखें या फिर शिव पार्वती का फ़ोटो रखें, उसे भी प्यार होगा, प्रेम बढ़ता है उससे। प्रेम बढ़ता है। फूल रखे घर में सुंदर कहीं तो देख करके, आकर्षण वाला घर रहेगा तो शांति रहेगी। माने साफ सुथरा रखिए, आकर्षण का मतलब झाड़ू झकड़ लगा करके, गंदी न रखे, आप साफ रखें, सुंदर रखें, छोटे हो तो का साफ रखें। तो मतलब तय है कि प्रभाव पड़ना ही है। वरना आप रख करके देख लीजिए, जहाँ अशांति होती हो आज देखिए ना, 10 दिन के बाद आप आएंगे कि नहीं हमको शांति है। चलिए, तो ये प्रामाणिकता के साथ आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा होगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। तो आप सभी लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जिसके घर में भी कला है, अगर बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, वास्तु के हिसाब से अगर घर नहीं बना पाए हैं, तो भी उपाय आपने बताया है। छोटा ही घर है, उसी में वास्तु के आधार पर मानिए एक ही कमरा है, तो पश्चिम दिशा में लड़के को बेड लगाइए पढ़ने के लिए। पूजा करना हो तो ईशान कोण में एक छोट फोटो रख करके, कुर्सी रखकर अपना पूजा कीजिए। और जो बनाना चाहते तो खैर आपने बता ही दिया है कि कैसे बनाते हैं। हाँ। अग्नि कोण पर भोजनालय बनाइए, क्योंकि भोजन दक्षिण दिशा से होकर पूर्व पश्चिम जाए, पूर्व पश्चिम से दक्षिण दिशा में भोजन बनकर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, तो ये विशेष जानकारियाँ हैं। उम्मीद है कि अगर आप उसे अपनाएँगे, तो इसका प्रभाव 10 दिनों में दिखने लगेगा। निश्चित है, आप 24 घंटे में इसका प्रभाव देखने लगेंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत-बहुत धन्यवाद शास्त्री जी।
न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।